बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं, सर्दी का मौसम है। सर्दी में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, गला ख़राब बहुत आम हो रहा है। चेस्ट इन्फेक्शन का भी इशू आ रहा है। तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी होती है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आप दोस्तों ने मुकम्मल देखना है और इसके अलावा वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। अगर आपके माइंड में जहन में किसी मेडिसिन के मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो किसी बीमारी के मतलब तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको 12 से 24 घंटे के दौरान आपके सवालात का जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन दोस्तों को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी है तो वो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। रेथ्रोसिन आपने टेबलेट लेनी होती है। रेथ्रोसिन जो टेबलेट होती है ये 250 mg में भी मिल जाती है और 500 mg में भी आपको मिल सकती है। अगर आप 200 mg में 250 mg में लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर 500 mg रेथ्रोसिन टेबलेट आप हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप हासिल कर सकते हैं। तो आपने रेथ्रोसिन टेबलेट लेनी है और उसके साथ आपने लेनी होती है न्यूब्रल फोर्ट टेबलेट। न्यूब्रल फोर्ट टेबलेट जो होती है ये बुखार, जिस्म दर्द के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। जिसम में पेन वगैरह हो तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो रेथ्रोसिन टेबलेट है ये एंटीबायोटिक टेबलेट है। ये इन्फेक्शन वगैरह को ख़त्म करने के लिए, गले की इन्फेक्शन के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। ये दोनों टेबलेट लेनी होती है और उसके साथ आपने टेबलेट लेनी है ब्रिटनल। ब्रिटनल टेबलेट जो होती है ये सांस वाले मरीज़ को, दमे वाले मरीज़ को, खांसी के लिए, सांस की एलर्जी वाले मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है। चेस्ट इन्फेक्शन में भी ये मुफीद है। ये तीनों टेबलेट आपने लेनी होती है। इनका तरीका इस्तेमाल क्या है और उसके साथ इंजेक्शन आपने कौन सा इस्तेमाल करना होता है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो इनका तरीकाकार ये है कि एक एक टेबलेट रेथ्रोसिन, ब्रिटनल और न्यूब्रल फोर्ट ये तीनों एक साथ ही लेनी होती है। पानी के साथ सुबह नीम गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं और वैसे पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है और फिर उसको शाम को इस्तेमाल करना होता है। मतलब सुबह शाम आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है खाना खाने के बाद। और इसमें परहेज़ भी की जाती है। जिनको चेस्ट इन्फेक्शन है, खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है तो वो चावल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और उसके अलावा समोसा, पकौड़ा, चिकन पकौड़ा वगैरह जिनके बाद ही चीज़ों से परहेज़ की जाती है। और उसके अलावा मेडिसिन आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी होती है। और अगर आप इसके साथ इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कौन सा इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑक्सीडेल 1 ग्राम। ऑक्सीडेल जो होता है वो 250 mg और 500 mg और 1 ग्राम और 2 ग्राम होता है। 1 ग्राम आपने इंजेक्शन लेना होता है और इसको IV इस्तेमाल करवाया जाता है। IV बिल्कुल स्लो स्लो इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, वेन में इसको इस्तेमाल करवाना होता है। और उसके बाद आपने 2 से 3 इंजेक्शन लगवाने होते हैं। रोजाना के एक इंजेक्शन लगवाना होता है। जो मेडिसिन आपके साथ शेयर की है वो आपने 2 टाइम इस्तेमाल करनी होती है। अगर आप इसके साथ सिरप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पल्मोनॉल सिरप इस्तेमाल करें। पल्मोनॉल जो सिरप होता है ये खांसी का सिरप है। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, बलगम वाली खांसी के लिए और खुश्क खांसी के लिए, दोनों के लिए मुफीद है। इसको आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी में डालकर आप पल्मोनॉल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन आपके साथ हमने शेयर की है। आप इसको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन के वाले पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 2 से 3 दिन आपने रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप बिल्कुल ठीक हो जाएँ। अगर फिर भी आपके माइंड में, जहन में किसी मेडिसिन के मतलब या किसी बीमारी के मतलब कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।